ख़ुद हज़रात, आपको अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि अगर बातें गैर सियासी हैं तो फिर मौजू मौलवी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ही होंगे। वैसे ये कोई ऐसा गैर सियासी भी नहीं है, क्योंकि मौसूफ़ ने सियासत को छेड़ा, सियासी बातें की, तो हमने भी एक दो बातें कर लीं। और ये होता है, अगर आप करते हैं तो दूसरे को भी करने का हक़ है। लेकिन फिर ये मामला बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टर्न ले गया जो कदर नाखुशगवार है। तो मैं बराह रास्त मौलवी साहब आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा आज, बजाय किसी लगी लिपटी के, बजाय आपको आप जनाब तो मैं करता रहूँगा, इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेनिंग यही है। लेकिन आपसे मैं पूछना ज़रूर चाहता हूँ, ये तू तराक क्या होता है? आपको किसी ने नहीं सिखाया कि तुम नहीं कहते, तू नहीं कहते, आप कहते हैं। भले से आपने इमरान रियाज से ही कहा हो, लेकिन क्यों कहा? बज़ाहिर तो आप पढ़े लिखे लगते हैं, इंजीनियर, क्या तखल्लुस है आपका सिर्फ कि तू है कीता है, तू औ कीता है। तू क्यों नहीं कहते, आप कहते हैं। आप कहने का हौसला पैदा करें। असल में आपका कसूर नहीं है, जो काम आप कर रहे हैं ना, वो कर करके आपकी ये ज़रूरत बन गया है कि तू तराक आप जनाब होता ही नहीं है आपसे। मैं तो भाई अपना जवाब दे सकता हूँ। मैं इमरान रियाज का या जुनैद सलीम का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। वो मेरे कोलीग्स ज़रूर हैं, मेरे शागिर्द नहीं है। आपको पता नहीं किसी बेवकूफ़ ने बताया है। आपने 36 दफ़ा मेंशन किया अपने मैसेजेस में कि वो ਤੁਹਾਡਾ शागिर्द है, इमरान रियाज ਤੁਹਾਡਾ शागिर्द है। वो मेरा शागिर्द नहीं है। साढ़े पासे शागिर्द नहीं होंगे, ये शागिर्द तुसी करदे होंदे हो। साढ़े कोलीग्स ने इसे आपने खाम खा वो एक मनाजरे की शक्ल दे दी। हम लोग मनाजरे नहीं करते, हम डायलॉग करते हैं। मनाजरा एक और चीज़ है, एक और कल्चर है। हमारा उस कल्चर से ताल्लुक़ नहीं है। हमारे से मुराद है मेरा या सहाफ़ी दोस्तों का। इंजीनियर साहब, आपको इज़्ज़त रास नहीं आती। आपको अगर रिस्पेक्ट दी थी मैंने, इमरान रियाज ने, तो आपको हज़म करनी चाहिए थी। आप तो बाकायदा बदतमीज़ी पे उतर आए। आपको तो पता ही नहीं कि अपने से बड़े के साथ बात कैसे करते हैं। आप कहाँ के मोहल्ले में क्या पढ़ाते होंगे आप? अगर गला फाड़ने से, शोर मचाने से कोई कन्विंस हो सकता तो मेरा ख्याल है गधा इस वक्त प्रोफेसर लगा होता। तो इतना गला नहीं फाड़ते, बहुत बुरा लगता है। ये पढ़े लिखों की निशानी नहीं है। पर आप बात बात पर करते हैं वड़ गया, ओ वड़ गया। वाई आर यू सो फॉन्ड ऑफ दिस? वड़ गया से क्या क्या तलज़्ज़ुज़ मिलता है आपको कुछ? वाई डू यू यूज़ दीज वर्ड्स? तो शर्म आनी चाहिए एक पढ़े लिखे आदमी को कि वो मेंबर पर बैठा है। किस मेंबर पर बैठा है ये पता है आपको? ये भाई मेंबर है ये, इस मेंबर पर कौन कौन नहीं बैठा। तो अवॉइड दीज वर्ड्स। बढ़ गया मतलब सामने 4 बंदे बिठाए होते हैं उनके, आप एंटरटेनर हैं, आप उनके मच्छंदर हैं क्योंकि वो एंटरटेन करके दिखा रहे हैं उन्हें, सिर्फ उनके एक छोटा सा फिक्का सा लाफ्टर लेने के लिए। जुगत की ट्रेनिंग कर लें, मैं आपको भेज देता हूँ कोई 1-2 दोस्त। अगर इतना शौक है आपको हंसाने का, फिक्की लगा के ना हंसाएं, अच्छी बात, दिलचस्प बात करें और शान शान बात होनी चाहिए। ये आपने अजीब मामला शुरू किया, बढ़ गया। और आप और भी मज़ा तुन दिया यार, खुदा का नाम ले। आपने इमरान रियाज को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारा लीडर जब मर जाएगा उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। पहली बात तो ये कि आप उसके साथ अपने आप को कंपेयर ना किया करें। आप और आदमी हैं, वो और आदमी है। वो इमरान खान है, अल्लाह ताला ने उसे इमरान खान बनाया। आप यकीन कीजिए इमरान का नाम रहती दुनिया तक रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि दुनिया बहादुरों को हमेशा याद रखती है, बादशाहों को भूल जाती है, जालिमों को भूल जाती है, फातिहीन को भूल जाती है। इमरान खान अपनी बहादुरी की वजह से इंशाअल्लाह हमेशा याद रखा जाएगा। और ये कहना कि उन्हें कल मर जाना है तो तुसी नहीं मरना, बाय द वे तुझ स्टे लिया है, सब ने मरना है भाई। वो मर गया तो उनका ना लैन वाला को। और आप ये जो बार बार दबे दबे अल्फाज में अपनी ख्वाहिश मौहूम का इजहार कर रहे हैं ना कि उन्हें जेल च मर जाना, और बड़े बड़े जेल में मर गए हैं यार, क्या हो गया फिर? एक जवान मर्द जो है जब सर उठाता है ना तो उसकी कीमत अदा करता है। कभी सुना है कि ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। आपने देखा ही नहीं कि वो किस धज से मक्तल में गया। ये छोटा सा सेल, ये छोटी सी जेल नहीं है। जब वो जा रहा था उसे पता था कि मैं सरे मक्तल जा रहा हूं। आप उसको रिडिक्यूल कर रहे हो।
अल्लाह से डरो यार, कल को नदामत महसूस करेंगे आप। मौलवी तक उनके ऊपर छोड़ दिए गए। अभी आप एक नया मौलवी देख रहे हैं, नया तो नहीं है, पुराना मौलवी है, एक नया मौलवी लॉन्च कर दिया गया, बहुत ऊंची ऊंची उछल उछल के वो इमरान खान साहब के खिलाफ। मरे हुए को मारना बहुत आसान होता है ना। मैंने इनको समझाया भी था मौलवी साहब को कि आप अपने प्लेटफॉर्म की इज्जत करें और करवाएं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें बात समझ नहीं आई और उन्हें बात समझानी पड़ेगी और बार बार समझानी पड़ेगी। यानी कई लोग ढीठ होते हैं, बहुत अजीब होते हैं, और ये ऊंची बोलने से और बढ़ के मारने से कोई मुतासिर नहीं होता, कोई मुतासिर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़कों की आवाज़ मेरी बहुत ऊंची है, जज्बात मेरे भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल सकता हूँ, ये सोच भी नहीं सकते मौलवी जिन्हें लॉन्च किया जाता है, सोच भी नहीं सकते। और मरे हुए को मारना बहुत आसान होता है। तो करके देख लो, मैं देखूंगा 2-4 दिन में जब टाइम होगा तो जवाब दूंगा कि जनाब अली जो चीज़ें आपने कही हैं उनकी हकीकत क्या है। इंजीनियर साहब के लिए एक चीज़ छोड़ जाता हूँ। इंजीनियर साहब, आपके आसपास बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, इनमें कुरान पाक भी है, इसमें अहादीस की कुतब भी हैं। आप किसी एक किताब पे हाथ रख के बताएं कि आपने मुझे फ़ोन करके इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उनसे मिलने के लिए ख्वाहिश का जो इजहार किया था वो किन अल्फाज में किया था। आप तो कहते हैं ना कि आप इमरान खान से मुतनफ़र हुए 2014 में, जब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए और उन्होंने जाके धरना दे दिया। आप सिर्फ ये बता दें कि जब 2018 में वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो 2020 के आसपास, 21 के आसपास आप इमरान खान साहब से मिलने के लिए बहुत बेताब थे और आपने बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और आपने कई लोगों से राब्ते भी करवाए। फिर आपने मेरे से राब्ता किया, मेरा जवाब मैं आपको बता दूंगा मैंने आपको क्या दिया था, और आप इमरान खान साहब से क्यों मिलना चाहते थे और उसके लिए आप किस किस्म की लिसियां लगा रहे थे और आप क्या बात ऐसी कर रहे थे। देखिए, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको बुग़्ज़ क्या है इमरान खान पे, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको इमरान खान पे गुस्सा क्या है, मैं जानता हूं। मैं आपकी इज्जत रखना चाह रहा हूं, आपको पंगे लेने का शौक है। तो अगर आपको इतना ही शौक है पंगे लेने का, तो भाईजान जिन्होंने आपको लॉन्च किया है ना, जो आपको इस वक्त डील कर रहे हैं, जो आपको इस वक्त चाबी भर रहे हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि मेरे रब ने मुझे ये तौफीक दी कि उसने मेरे सामने सच्चाई खोली है। तो मेरे रब ने मेरी आंखें खोली हैं और मैंने खुलकर सच को बोला है और आइंदा भी इंशाल्लाह बोलता रहूंगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको सुनता था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपका शागिर्द हूं। मैं आपको भी सुनता था और 1 दर्जन और उलमा इकराम है उनको भी सुनता था, और इस तरह तो फिर मैं सारों का ही शागिर्द हो गया। यानी मैं जिसका भी वीलॉग सुनूंगा, मैंने अब तक मेरे ख्याल में 300-400 मौलवियों के वीलॉग सुने हैं, तो मैं सबका ही शागिर्द हो गया। फिर इसका मतलब है मेरे तो उस्ताद ही खत्म नहीं होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको इज्जत रास है, और जो आप पंगे ले रहे हैं आपको इंशाल्लाह तसल्ली आपकी हो जाएगी, आपकी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि आप मरे हुए को मार रहे हैं और आप मुनाफकत कर रहे हैं। मैं ये साबित करूंगा कि आप मुनाफकत कर रहे हैं, आप मुनाफकत कर रहे हैं, और ये साबित हो जाएगा, बड़े आराम से साबित हो जाएगा। और ये जो आपको शौक है ना बैठ के मुनाजरे करने का, तो आपके दरवाजों से बेचारे उलमा इकराम कई दफा वापस गए, जहां मुनाजरा करना है वहां से तो आप दौड़ जाते हैं, कभी बात ही नहीं सुनते। उलमा इकराम आपके शहर के अंदर पहुंचे, आपके सामने आकर बैठे, आपको हर जगह पे उन्होंने कहा जी हमारे साथ मुनाजरा करें, आप मुनाजरा करने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुए। तो जिनसे मुनाजरा करना है उनसे तो आप दौड़ जाते हैं। एक छोटे से कमरे के अंदर बैठ के वहां बैठ के चिल्लाना, ऊंची बोलना, भुड़कते रहना, इससे कोई बदमाशी नहीं होती, इससे कोई बहादुरी नहीं होती। मुझे रियासत से खतरा था, आपको तो एक आधे जत्थे से खतरा था, मैंने तो तालिबान भुगते हैं, बड़े बड़े खतरे भुगते हैं, कई दफा मरते मरते बचा हूं। तो आप क्या बेचते हैं जनाब? कभी उल्टा लटक के आपको 10, 15, 20 डंडे पड़े हो ना लकड़ी के, तो आपको पता चल जाए कि आपका इनकलाब निकलता कहां से है। मैं वो सारा कुछ भुगत के आया हूं और फिर अपनी वही बात कर रहा हूं जो बात मैं करता था और वो करता रहूंगा। कि ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब है ना, उनकी इस तरह की कही हुई बातों की, वैसे किसी भी कही हुई बात की अहमियत नहीं है। उनका सिर्फ एक काम है कि वो किताब पढ़ के आम आदमी को बता देते, ना वो इससे अखज करने की सलाहियत रखते हैं, ना इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उन्हें इन उलूम का पता है। अच्छा, बहुत बड़ी इस बात से जी मैं पूरी जिम्मेदारी सर्व कर, और इस आपकी गुफ्तगू फिर 2 पहलू हैं जी। एक, जिस मामले पे वो शोहरत रखते हैं या मलका रखते हैं, बज़ाहिर नहीं वो मलका नहीं है, वो मैं शोहरत। अगेन अर्ज किया, उनकी वजह शोहरत क्या है? शोहरत। उन्होंने उम्महात कुतुब होती, ये दिलचस्प मौजू है। उम्महात कुतुब वो सामने रख ये के पढ़, पहली बार किसी शख्स ने इतनी क्लैरिटी के साथ उनके इस फानिया शोहरत के ऊपर यूं बात अच्छा ये पढ़